बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक रवायत है हज़रत अली करमल्लाहु वजह से फरमाया कि जो शख्स शब कदर के अंदर सूरतुल क़द्र पढ़ेगा हर मुसीबत से निजात पाएगा। 1000 फरिश्ते उसके लिए जन्नत की दुआ करेंगे। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। आप देख रहे हैं रूहानी बुक यूट्यूब चैनल। मैं हूं मुफ्ती बिलाल अहमद कादरी। हमारा ये सिलसिला शब कदर के नवाफिल के हवाले से है। इससे पहले हमने जो पहली शब कदर 21वीं रात के हमने आपके साथ नवाफिल ज़िक्र कर दिए 4, और उनके अंदर जो पढ़ना था वो भी आपके साथ ज़िक्र कर दिया। और आज की जो वीडियो ये 23वीं रात के हवाले से, जैसे हमने आपको बताया कि 5 ताक रातें हैं, और इन 5 ताक रातों में से एक रात ज़रूर वो लैलतुल क़द्र शब कदर की होती है, यानी 21वीं, 23वीं, 25वीं, 27वीं, 29वीं। 21वीं गुजर गई, अब इंशाअल्लाह वल अज़ीज़ आगे 23वीं आने वाली है। तो उस रात के अंदर भी हम जो नवाफिल हैं वो भी अदा करेंगे। और शब कदर की जो दुआ है, जो हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम से पूछा था कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर मैं शब कदर को पा लूँ तो मैं क्या पढ़ूँ? तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया था कि तुम पढ़ो अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ून करीमुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी। तो इसलिए चाहिए कि इन रातों के अंदर इस दुआ का बहुत ज़्यादा जो है वो रखें इसको, और जितना भी पढ़ सकें वो कम है जो ये दुआ है इस रात को। तो इसलिए इस रात के अंदर खुली ये दुआ आपने पढ़नी है। उसके बाद आपने अपनी जो इबादत करें उनमें से दूसरी इबादत के अंदर आपने सलातुत तस्बीह लाजमी पढ़नी है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने चचा हज़रत अब्बास से फरमाया था कि रोज़ पढ़ो, नहीं तो हफ्ते में पढ़ो, जुम्मे को पढ़ो, नहीं तो महीने में, साल में, ज़िंदगी में एक दफ़ा ज़रूर पढ़ो। तो इस शब कदर के अंदर ये लाजमी हर पहले 21वीं में भी पढ़ें, 23वीं में भी पढ़ें, आगे 25, 27, 29 उसमें भी लाजमी इस सलातो तस्बीह को पढ़ें। 20 मिनट 25 मिनट लग जाएंगे, लेकिन दुनिया व माफिया से बेहतर है। ठीक है, तो आज की जो 4 रकात नफल है उनमें क्या पढ़ना है, क्या चीज़ें, वो इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपके साथ शेयर करते हैं। लेकिन आपसे गुजारिश है कि आपने अगर अभी तक हमारा रूहानी बुक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, इसको सब्सक्राइब कर लें, साथ बेल आइकन के बटन को दबा लें ताकि हमारी आने वाली तमाम लेटेस्ट वीडियोस आपको बर वक्त मिल सकें। तो आगे चलते हैं कि नवाफिल क्या हैं और उनमें क्या पढ़ना है और उनकी फजीलतें क्या और उनके क्या फ़वाइद हमें हासिल होंगे। पहले देख लेते हैं कि ये जो 4 का नफल है इनकी फजीलत क्या है और इनके क्या फ़वाइद हासिल होंगे। तो फरमाया कि पहला इनका बड़ा कि हर परेशानी दूर होगी, हर गम दूर होगा, हर मसले से इंशाअल्लाह अज़ीज़ निजात मिलेगी। दूसरा, एक कोई ना कोई बड़ी से बड़ी जो आपकी ख्वाहिश होगी इंशाअल्लाह अज़ीज़ अल्लाह पाक उसको, जायज़ ख्वाहिश होगी उसको अल्लाह ताला ज़रूर पूरा फरमाएंगे। तो क्या पढ़ना है? पहले 4 रकात नमाज सलातुल हाजत 2-2 करके पढ़नी है, यानी 2 सलाम के साथ। ठीक है, पहले नियत कर लें 2 रकात नमाज नफल सलातुल हाजत की। ठीक है, उसके बाद आपने सूरत फातिहा पढ़ें। सूरत फातिहा पढ़ने के बाद पहली रकात के अंदर आपने 7 मरतबा सूरतुल क़द्र पढ़नी है, और दूसरी रकात के अंदर सूरत फातिहा के बाद 7 मरतबा ही सूरतुन नस्र पढ़नी है। ठीक है, ये सिर्फ जस्ट ये सूरतें पढ़नी है, और उसके बाद 2 सलाम फेर के आपने 2 रकातें पूरी कर लेनी है। उसके बाद जो दूसरी 2 रकात हैं उनके अंदर भी आपने इसी तरह सबसे पहले सलातुल हाजत की आप नियत करेंगे 2 रकात नमाज नफल। उसके बाद आपने पहली रकात के अंदर 5 मरतबा पढ़नी है सूरतुल क़द्र, और 5 मरतबा दूसरी रकात के अंदर 5 मरतबा पढ़नी है सूरतुल इखलास। ठीक है, तो पहली रकात में सूरतुल क़द्र और सूरतुल नस्र है, और दूसरी जो 2 नफल हैं उसके अंदर सूरतुल क़द्र और सूरतुल इखलास है। ठीक है, ये आपने पढ़नी है, और हर 2 रकात के बाद जब आप सलाम फेर लेंगे उसके बाद आपने 3 तस्बीह पढ़नी है, या रज़्ज़ाक़ु या वासिउ। या रज़्ज़ाक़ु या वासिउ ये एक होगा, इस तरह की ये 100 की जो होगी 3 तस्बीह आपने पढ़नी है। उसके बाद आपने सजदे के अंदर चले जाना जब ये पूरा हो जाएगा, और 111 मरतबा जो दुआए शब कदर है अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ून करीमुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी, वो आपने उसको पढ़ना है। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ अल्लाह पाक के हुक्म से अल्लाह ताला इस नफाफिल की बरकत से आपकी हर परेशानी को इंशाअल्लाह अल्लाह पाक दूर फरमा देंगे, और जो आपकी सबसे बड़ी हाजत होगी, ख्वाहिश होगी, अब जब भी नफल ये पढ़ेंगे आप जिस 23वीं रात को, तो ये दिल में एक जो भी बड़ी ख्वाहिश है, जायज़ ख्वाहिश है, उसकी नीयत करके, नाजायज़ ना हो, जायज़ ख्वाहिश हो, उसकी नीयत करके आप उसको पढ़ें। इंशाअल्लाह अज़ीज़ अल्लाह ताला की मदद शामिल हाल होगी। और जब भी दुआ करें इंशाअल्लाह अज़ीज़ दुआ में हमें भी आप याद रखिएगा। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हम सब पे अपना फज़ल व करम और एहसान फरमाए।
تو یہ تھی آج کی ویڈیو دوسرے شب قدر کے حوالے سے. انشاءاللہ العزیز نیکسٹ تیسری شب قدر کی پھر ویڈیو آ جائے گی. اس لیے آپ سے کہا جاتا ہے کہ آپ چینل کو سبسکرائب کریں, ساتھ بیل آئیکن کو دبا لیں تاکہ ہماری جو بھی اب نیکسٹ ویڈیو آئے گی وہ آپ تک بوقت پہنچ سکے. تو تیسری جو شب قدر کی ویڈیو تھی اس کو دیکھنے کے لیے آپ کا بیل نوٹیفیکیشن کو آن کرنا ضروری ہے تاکہ ہماری ویڈیو آپ تک پہنچ سکے. تو انشاءاللہ العزیز ملتے ہیں پھر کسی اچھی نیکسٹ ویڈیو کے اندر. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. Thanks for watching. Don't forget to like, subscribe and share. مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں, گھنٹی کا بٹن دبائیں اور نئی ویڈیو سے باخبر رہیں.